अच्छा जी, पहले नंबर पर तो बात करेंगे शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और लेजेंड बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं, और शाहीन शाह अफरीदी के दामाद ससुर भी हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के चंद दिनों के लिए कैप्टन बने थे और पाकिस्तान के पेसर बॉलर भी हैं। तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के दौरान पाकिस्तानी टीम पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को 5 T20 मैचों का कैप्टन बना दिया था, जिसमें पाकिस्तानी टीम बुरी तरह एक्सपोज हुई। कसूर सारा शाहीन शाह अफरीदी का नहीं था, सारी टीम का ही था, क्योंकि अगर टीम मुतहिद होकर खेलती तो हो सकता है कि नताइज कुछ और होते। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टी हुआ कि सारी गलती का ज़िम्मेदार शाहीन शाह अफरीदी को ही बना दिया गया कि जी शाहीन शाह अफरीदी की नाकस कप्तानी की वजह से पाकिस्तान ये मैच आ रहा है। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने मैच के बाद अपने एक बयान में कहा था कि मुझे कुछ मौका दिया जाए, मैं अपनी कैप्टेंसी को साबित करूंगा और अच्छा कैप्टन बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन पीसीबी के पास इतना शायद वक्त नहीं था कि वो शाहीन शाह अफरीदी को इतना टाइम देते। तो हुआ कुछ यूँ जी कि जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तानी टीम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत अहम फैसले कर चुके हैं इन 1-2 माह के अंदर। मोहसिन नकवी ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ला भी रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है जी कि उन्होंने अब चूंकि आगे न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान पहुंचने वाली है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है और अगले साल चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होने वाली है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मोहसिन नकवी चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम इतनी मजबूत, पाकिस्तानी टीम का कोई नेमल बदल ना हो दुनिया में। 11 खिलाड़ियों की ये टीम दुनिया फतह करके आए, यही लफ्ज़ हैं मोहसिन नकवी के और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े दूसरे लोगों के। तो इसलिए मोहसिन नकवी पाकिस्तानी टीम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और टीम में मुसलसल तब्दीलियां करते जा रहे हैं। जो उनसे हो रहा है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हुआ कि हर मामलात पर गौर खोज करने के बाद आखिरी फैसला कैप्टनसी का था कि कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी को दी जाए या बाबर आजम को दी जाए। बाबर आजम का नाम भी बहुत ज़्यादा मौजूद था। हालांकि पीसीबी ने अपने जो मौजूदा मेंबरान थे उन सब से मशवरा करके फ़ैसला यही किया था कि हम कैप्टन बाबर आजम को बनाएंगे। लेकिन वो एक कागज़ी कार्रवाई थी जो मुकम्मल करनी थी, उसके बाद फ़ैसला करना था और ऐलान बाबर आजम का ही होना था। इस बात का हर बंदे को पता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ है जी कि जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग करने के लिए एक कोल सेंटर गई हुई है। वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि कुछ रवाबत ना हो, क्योंकि दौरान ट्रेनिंग बाज़ का ऐसा हो जाता है। तो पीसीबी ने ऐलान कर दिया कि बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है वाइट बॉल का। तो जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर फैली तो इसके बाद शाहिद अफरीदी जो कि शाहीन शाह अफरीदी के ससुर भी हैं और मुसलसल पाकिस्तानी क्रिकेट से वो अटैच भी रहते हैं और ख़बरों की जीनत भी हैं, वो उन्होंने फौरी तौर पर ट्विटर उठाया और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का रद्द अमल ज़ाहिर किया, क्योंकि उनके दामाद को कैप्टनसी से हटा दिया गया था। उन्हें ये बात शायद नागवार गुजरी और उन्होंने इस बात के ऊपर कहा कि अगर कैप्टन बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवी का ये कहना था कि अगर पीसीबी ने नया कैप्टन बनाना ही था तो बाबर आजम ही क्यों, बार बार बाबर आजम की मिन्नत मसाजत क्यों की गई। अगर कैप्टन नया बनाना था तो मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से बेस्ट चॉइस थी। लेकिन पीसीबी के आगे किसी की क्या चलती है, पीसीबी ने अगर जो ठान ली थी तो वो उन्होंने करनी थी। इस पर शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर एक्स अकाउंट पर भी उन्होंने कुछ ट्वीट किए जिनमें उन्होंने कहा कि पीसीबी ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद गुस्से के आलम में उन्होंने अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी से रब्ता किया कि शाहीन शाह आप क्या सोए हुए थे जिस वक्त ये फ़ैसला हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बात गर्दिश कर रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी की रजामंदी के साथ बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया। तो इस पर
शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शहनशाह से रब्ता किया और उन्हें कहा, क्या आप सोए हुए थे जिस वक्त ये बात हुई? तो फेसबुक पर एक बहुत ही मज़ाहिया सी बात गर्दिश कर रही थी। किसी ने लिखा हुआ था कि शहनशाह अफरीदी ने इस बात पर यह कहा कि मैंने जैसे ही रोज़े की अफ्तारी की है, अफ्तारी करने के बाद मैं थोड़ी सी नस्वार लेकर 2 मिनट लेट गया और मुझे नींद आ गई। और नींद क्या आई कि जब मैं उठा तो देखा कि बाबर आजम कैप्टन बन चुके हैं। तो ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई और इस बात के बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुआ कि जी नस्वार की वजह से शहनशाह अफरीदी ने कैप्टनसी खो दी। तो ये कुछ बातें हैं जी जिसकी वजह से शहनशाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटा दिया गया है। और अब शहनशाह कह रहे हैं कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि ससुर और दामाद। तो अब चूँकि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के नए कैप्टन बन चुके हैं दोबारा से, लेकिन बाबर आजम के वालिद ने एक बहुत ही अच्छे अल्फाज बाबर आजम को एक नसीहत की है कि बेटा अपने सीनियर का हमेशा एहतराम करना। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर चूँकि आपके सीनियर हैं, आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आपने उन दोनों बंदों की कदर भी करनी है। पुराने जितने भी आपके गमों गुस्सा जो भी हैं, आपने उन सब को भुला कर आगे चलना है और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ नया करके आना है। ये बात होगी जी बाबर आजम के वालिद की और बाबर आजम की। उसके बाद ये बात करेंगे कि शाहिद अफरीदी इस वक्त मुसलसल बहुत गुस्से के आलम में हैं। उसके बाद उनके दामाद जो शहनशाह अफरीदी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से में हैं, क्योंकि हुआ ही कुछ उनके साथ ऐसा है कि गुस्सा उन्हें आना ही था। लेकिन अब पछताए का क्या फ़ायदा, क्योंकि एक नस्वार की वजह से शहनशाह अफरीदी से कैप्टनसी छूट गई और बाबर आजम कैप्टन बन गए। तो नेक्स्ट टाइम शहनशाह अफरीदी को इन चीज़ों पर गौर न करना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल शहनशाह अफरीदी की है, शहनशाह अफरीदी हो सकता है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ स्क्वाड में भी शामिल ना हो, क्योंकि उन्हें इस बात का गुस्सा ही बहुत ज़्यादा है कि पीसीबी ने उनके साथ ज़्यादती की है। लेकिन अब पछताए का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुहावरा है जी शहनशाह अफरीदी के लिए। उनके ससुर जो कि शाहिद अफरीदी हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बरहम हैं और बार बार ख़बरों की जीनत बन रहे हैं कि शायद मेरे दामाद को हटाकर बाबर आजम को कैप्टनसी देनी थी तो उससे अच्छा था कि मोहम्मद रिजवान को दे देते। मोहम्मद रिजवान जो कि